हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। क्लियर कि सोल्यूशन क्या होता है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। क्लियर। सो डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन की कुछ बेसिक मतलब जो उनकी इंट्रोडक्शन है उनके मुतालिक पढ़ते हैं और बाद में उसके हम डिटेल पढ़ते हैं। क्लियर। सो सोल्यूशन क्या होता है, क्लियर, उसको हम दो तीन बातों में उनकी बेस और फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाट टाइप ऑफ मिक्सिंग होती है। सोल्यूशन जो होता है ये तो असल में हम कहते हैं कि मिक्सचर होता है, लेकिन मिक्सचर होता है ये मिक्सिंग फिजिकल होनी चाहिए। क्लियर। द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन शुड बी फिजिकल। क्लियर। सो हमने उसको डिफाइन नहीं किया, डिफिनीशन हम उसकी इस तरह कर सकते हैं, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्लियर। देखिए ये पॉइंट तो हमें आखिर में क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं, लेकिन मैं तो वैसे शेयर कर रहा हूँ। क्लियर कि हम एक्चुअली सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पर लफ्ज़ क्या मतलब इस्तेमाल हो रहा है, सब्सटेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उनको मैं डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। क्लियर है। सो ये फिजिकल मिक्सिंग होती है, केमिकल मिक्सिंग ये नहीं होती। दूसरी टाइप की मिक्सिंग हमारे साथ केमिकल हो सकती है। सो सोल्यूशन इज अ फिजिकल मिक्सचर। क्लियर है। सेकंड, ये फिश की फेज होमोजीनियस होगी, सोल्यूशन की फेज होमोजीनियस होगी। इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट होते हैं ये और ऑल एक जैसे होंगे, लेकिन जहां पर आप उनकी कंसंट्रेशन मालूम करना चाहेंगे, कंसंट्रेशन एज ए होल वॉल्यूम में सेम होगी। सेकेंड, स्टेट, ये सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन हमारे साथ सॉलिड हो सकता है, सोल्यूशन हमारे साथ लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सोल्यूशन हमारे साथ गैस फॉर्म में हो सकता है। तीन जो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उन तीनों के तीनों में ये एग्जिस्टेंस कर सकता है। क्लियर। इसके बाद है पार्टिकल साइज। इसकी पार्टिकल साइज तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम हो सकती है, या 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी साइज हो सकती है। मतलब अगर इससे लेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। इससे तकरीबन 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी साइज हो सकती है। और एंगस्ट्रॉम के मुतालिक आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर। देखें हमारे साथ जो एंगस्ट्रॉम होता है वो तकरीबन बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -8 सेंटीमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। सो इसको आप मज़ीद यूनिट्स में है इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मिसाल हम इसकी भी मिसालें दिए जाएं तो लिक्विड की मिसाल, अगर ब्राइन सोल्यूशन, देखिए ये भी याद करते जाएं, ब्राइन सोल्यूशन। नो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन असल में सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सोल्यूशन होता है, मतलब H2O में जब हम इसे हल करते हैं। क्लियर है। सो इसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। शुगर को हम हल करते हैं, ग्लूकोज का हम हल करते हैं पानी में, लिक्विड। इसके बाद सॉलिड सोल्यूशन आपको दिखाई देगी। हमारे साथ जो हम जो गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर, जो सोना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम यूरम के साथ सपोज कॉपर मिलाते हैं। क्लियर, जो वगैरह इसमें मिलाया जाता है। आपका जो स्टील है वो स्टील, आपका स्टील क्या है, वो सोल्यूशन है, सॉलिड फॉर्म में एक सोल्यूशन है। क्लियर। आपका ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारे के सारे सोल्यूशन हैं। इसके बाद ये है गैस फॉर्म में, तो आपको मुख्तलिफ मिसाल याद होगी। एक कंटेनर है उसमें 2 टाइप की गैस बंद कर ले। क्लियर है। सो कौन सा सोल्यूशन होगा, गैस में सोल्यूशन की स्टेट हो गई। क्लियर है। सो मैं ये पॉइंट नोट करें, फिर मैं बेसिक से स्टार्ट कर लेता हूं। क्लियर है। अच्छा, अब देखें सोल्यूशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ इससे मुख्तलिफ तरीक़ों से, इस तरह नहीं होता कि सिंपल सोल्यूशन से मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए हम इस तरह करते हैं कि मैटर लेते हैं। मैटर, आप लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर लेते हैं। मैटर को हम कुछ यूँ क्लासीफाई करते हैं कि मैटर के 2 मेन स्टेट हैं। नंबर 1 प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को हम एक और नाम देते हैं सब्सटेंस का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया कि सोल्यूशन इज़ अ
मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। और साथ साथ हमारे साथ दूसरा क्या है, प्योर, दूसरा है इम्प्योर। इम्प्योर जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, यही है ना, मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन, इट इज़ दिस बोथ आर कम्बिनेशन और इट इज़ मे बी इन आइसोलेटिव फॉर्म। लेकिन अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर एटम आइसोलेटेड फॉर्म में हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, ये प्योर फॉर्म दो तरह का हो सकता है। यहाँ कोई मतलब सब्सटेंस जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट हो सकता है, या फिर हमारे साथ कंपाउंड हो सकता है। क्लियर है, कंपाउंड हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट को हम क्या करते हैं, क्या मतलब कंसिडर करते हैं, आपके पास जो प्योर लोहा होता है, क्लियर, या आपके पास प्योर गोल्ड है या प्योर सिल्वर है, क्लियर है, ये सारे के सारे देखिए जितने भी देखिए मैग्नीशियम है, क्लियर है, सोडियम है, इन सारे के सारे को हम एलिमेंट कंसीडर, बस सिंपली एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और साथ साथ कंपाउंड तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर O2 लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं, लेकिन इधर देखें यहाँ पर कंपाउंड H2O है, CO2 है या CO है, CO2 वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की मिसाल है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो इम्प्योर फॉर्म आपके पास टी है, क्लियर है, आपके पास एयर है, हवा, क्लियर है, और साथ साथ आपके पास या तो वैसी है जस्ट लाइक स्ट्रीम, नदी का जो पानी वगैरह होता है, रेन वाटर है, क्लियर, सपोज रेन वाटर, क्लियर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, इसे हम इम्प्योर कहते हैं। सो यहाँ पर देखें सब्सटेंस असल में प्योर सब्सटेंस होता है, पावर ये जो मैटर होता है, ये सब्सटेंस असल में क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है मैटर, इसे हम इम्प्योर कहते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह पे मुख्तलिफ टेस्ट्स में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो आप इसमें से किसी की चुनाव कर सकते हैं। इम्प्योर हम असल में मिक्सचर को कहते हैं। सो देखें ये जो मिक्सचर होता है, देखें मैं इसे मिटाता हूँ, देखें मैं मिटाता हूँ इसे, इम्प्योर, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इसके मुतालिक है, इम्प्योर फॉर्म के मुतालिक है, तो हम इसे पढ़ते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पढ़ते हैं, क्लियर है। अच्छा देखें हमारे साथ जो इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन या होमोजेनियस होगी, होमोजेनियस, क्लियर, या फिर इसका जो स्टेट होगा वो हेट्रोजेनियस होगा, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा। सो अगर हेट्रोजेनियस है सो फिर उसे हम या तो कोलाइड कहेंगे, कोलाइड इस चैप्टर में आ रही है, या फिर उसे हम कहेंगे सस्पेंशन कहेंगे, क्लियर, या तो उसे हम कोलाइड कहेंगे या फिर सस्पेंशन कहेंगे। जो होमोजीनियस होता है उसे हम सिंपली सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, क्लियर है, सॉल्यूशन। सो चूंकि बात इस चैप्टर में सॉल्यूशन की हो रही है, सो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो सॉल्यूशन जो होता है इनके साइज इंतहाई छोटा होता है। सो इंतहाई छोटा साइज होने की वजह से कैन नॉट easily separated in their constituents, क्लियर, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्लियर है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। इजीली मीन्स के सपोज फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर एक आसान तरीका है, उसके ज़रिए से आप आसानी से हल नहीं कर, मतलब जुदा नहीं कर सकते उनके पार्टिकल्स को। देखिए सपोज़ आपके पास ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, और साथ साथ क्या है, वाटर है,
सो ये सोल्यूशन है। इनके पार्टिकल्स को मतलब ग्लूकोज और वाटर को आप इजी तरीके से जुदा नहीं कर सकते किसी फिजिकल तरीके से। क्लियर। अच्छा, पार्टिकल, इनका पार्टिकल साइज इंतहाई छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट इजीली बी सेपरेटेड। फर्स्ट वन। सेकंड वन, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है क्लियर कि अक्सर अवकात इनकी जो मतलब सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो असल में मुख्तलिफ अक्सर होती हैं। इस तरह नहीं होता खामखा। अक्सर अवकात जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। देखें, जब हम ग्लूकोज लेते हैं ग्लूकोज साल्ट फॉर्म में होता है, या जब हम सक्रोज लेते हैं वो साल्ट फॉर्म में होती है। क्लियर। पानी में मिलाते हैं तो इससे कुछ और बन जाता है। क्लियर। सो असल में समटाइम इस तरह भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्लियर। अच्छा, इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टिकल साइज़ के मुतालिक बताया, और साथ साथ अक्सर औकात लाज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाज देयर प्रॉपर्टी बट फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है। सो हम उसकी मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं कि सोल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनकी क्या क्या मिसालें हो सकती हैं। क्लियर है। सो देखें सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन के हम कुछ और प्रॉपर्टी बयान करेंगे। अच्छा, देखें सोल्यूशन के मेनली दो हिस्से होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनकी मुतालिक हम दो बातें कर सकते हैं। नंबर 1 2, हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन बनाने में देखिए, एक तो सॉल्यूट इस्तेमाल होता है, दूसरा सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। इसमें सॉल्वेंट वही होगा जो सॉल्यूशन की स्टेट है, मतलब सॉल्यूशन सॉल्ट फॉर्म में है और लिक्विड जिस फॉर्म में सॉल्वेंट होगा उस फॉर्म में सॉल्यूशन की स्टेट होगी। क्लियर है। देखें, हम चीनी को पानी में डालते हैं, पानी हमारी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन भी पानी की हालत में है, मतलब वो फ्लूइड है वो भी फ्लूइड है। क्लियर है। सो असल में समटाइम इस तरह डिफाइन किया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाने में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनाने में जो हमारी प्रोडक्ट होती है, मतलब जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो अक्सर सॉल्वेंट की तरह होती हैं। सॉल्वेंट लिक्विड में होता है, सॉल्यूशन लिक्विड में होता है, ज़रूरी नहीं है। क्लियर है। लेकिन हम जब बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो कम मिकदार में इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन में जो कम मिकदार में इस्तेमाल होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है वो सॉल्वेंट होता है। यही बात तो हम बार बार सुनते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जो कम इस्तेमाल होता है वो क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये तो क्या है उसकी बुनियाद पर के उनकी कंपार्टमेंट उनमें मौजूद हैं। क्लियर, इसकी बुनियाद पर। इसके साथ साथ हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नंबर 1, सपोज कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, मुख्तलिफ फॉर्म में हम पढ़ते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी को हम बोल सकते हैं। क्लियर। कंसंट्रेशन को हम मोलैलिटी। क्लियर। कंसंट्रेशन को हम फॉर्मेलिटी। ये सारे के सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी या समटाइम्स नॉर्मेलिटी। क्लियर। साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं वेट, पर वेट, परसेंटेज। क्लियर है।
इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज, साथ साथ हम पढ़ते हैं वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? साथ साथ पढ़ते हैं वॉल्यूम पर वेट परसेंटेज। क्लियर है? इस तरह पढ़ते हैं। एक और तरह से हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। सो इंशाल्लाह ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे कंसंट्रेशन को शो करती हैं। क्लियर? सो कंसंट्रेशन देखिए सॉल्यूशन की ये भी प्रॉपर्टी है कि सर कंसंट्रेशन या तो क्या होगा, डायल्यूट होगा, क्लियर, या फिर कंसंट्रेटेड होगा। सो इसकी पेशनगोई हम इसलिए हम कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, डायल्यूट या कंसंट्रेटेड, दो अल्फाज हमने इस्तेमाल की। सो देखें ये क्या हो सकता है, सोल्यूशन कैन बी डायल्यूट हो सकता है, क्लियर, और क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, सो देखें डायल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट कम होती हैं। सो कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना या कम होना, उनके लिए हम कंसंट्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इतने सारे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम सोल्यूशन की मतलब सोल्यूशन को हम नाम देख सकते हैं कि अब सॉल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड है फिर डायल्यूट है। क्लियर है? अच्छा, ये तो ये प्रॉपर्टी है, मिटाया जाए जी। सो हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी के मुतालिक कि वो कौन सी है। अनदर प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब जुदा ग्रुप में जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट की बुनियाद पर हम सॉल्यूशन को जुदा मतलब एक अलग नाम दे सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, aqua मीन्स वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए। क्लियर? सो इसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। सो इस तरह तो नहीं होता कि तमाम सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं किया जाता तो वहां पर मुख्तलिफ सॉल्यूशन को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन इज एक्चुअली द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? सो इस तरह भी हम उनको नाम दे सकते हैं। समटाइम हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं इसके, वाटर हैं और सोडियम क्लोराइड है। क्लियर है? सो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी, इसलिए हम एंड कर रहे हैं ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन को जो मुख्तलिफ यूनिट्स हमने लिखे, और साथ साथ ये राउट्स लॉ है, मोल फ्रैक्शन है। देखिए मोल फ्रैक्शन हमने नहीं लिखा, मोल फ्रैक्शन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और वो फैक्टर इफेक्टिंग जिससे सॉल्युबिलिटी डिप्रेस होती हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम FEC स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट अरेंज करने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेशन करें, ये आप लोगों की ट्रेनिंग है। क्लियर? आप लोगों का खर्चा सिंपल यही होगा कि पैकेज लगानी है वगैरह, आपके पास MBs होनी चाहिए। बाकी अरेंजमेंट आप लोग के लिए करेंगे। फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए हम प्राइज़ मतलब क्या करेंगे, वो देंगे। ठीक है? सो जो कहा जो बोला उनको नोट डाउन कर ले और सीख इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।